अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीनल करीम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद। पाकी और सफाई के इस शरई कोर्स के 7वें क्लास में मौजूद हमारे इल्म पसंद काबिल एहतराम साथियों, दोस्तों और हमारी दीनदार माओं, बहनों, बेटियों और बच्चों, अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन आप सबको दीन के अंदर समझ अता फरमाए और आप सबसे राजी हो जाए और दीन का आप सबको बेहतरीन मुबल्लिग और दाई, मुबल्लिगा और दाइया बनाए। और आज की इस मजलिस में हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाकर दुनिया में अल्लाह ताला खुश कर दे और आखिरत में अल्लाह ताला हम सब से राजी और खुश हो जाए, आमीन। पिछले दर्स में शायद आप लोगों को याद है कि मनी, मदी, वदी से मुतअल्लिक़ बहुत सारी अहम और बुनियादी बातें पढ़ाई गई थी। आज के इस दर्स में बहुत ही अहम मसले की तालीम दी जाएगी और आज के क्लास का जो मौदू और उन्वान है उसको बतलाने से पहले मैं इस क्लास में मौजूद अपनी तमाम दीन पसंद माओं, बहनों और बेटियों से माजरत चाहता हूं, क्योंकि इस दर्स के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो मर्दों से भी जुड़ी हैं और बतौर खास औरतों का उससे गहरा ताल्लुक होता है। और दीन के मसले में कोई हया और शर्म नहीं है। चुनाचे माएँ और बहनें अपनी कोई हतक या बेइज्जती ना महसूस करेंगी, क्योंकि ये दीन का मसला है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में जितनी औरतें पैदा हुई या होंगी या हैं इस वक्त, उनमें सबसे ज्यादा हया और शर्म करने वाली अज़वाजे मुतहरात और सहाबियात थी। और अज़वाजे मुतहरात और सहाबियात ने इन मसाइल को बयान किया है, और अगर ना बयान किया होता तो आज की हमारी माएँ और बहनें अपने पाकी और सफाई से जुड़े हुए मसाइल ना जान पाती। लिहाजा अगर कोई बात वजाहत के साथ समझाने की खातिर आ गई बात तो माएँ शर्माए नहीं और मुझे माजूर समझें। तो आज के सबक का उन्वान है हैज और निफास। हैज और निफास। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर के साथ दोनों मसले की वजाहत कर दूं। अक्सर ये बात महसूस की जाती है कि मर्दों के अंदर भी और औरतों के अंदर भी, चाहे वो कुंवारी औरतें हों, चाहे वो शादीशुदा औरतें हों, चाहे उम्रदराज औरतें हों, और इसी तरह मर्दों, दोनों जानिब इन मसाइल में खातिर खाह इल्म ना मर्दों को है और ना ही औरतों को है। हालांकि हैज के मसाइल, निफास के मसाइल, इस्तिहादा के मसाइल का इल्म रखना हर एक के लिए जरूरी है, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरत हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे वो कुंवारी गैर शादीशुदा हो। हर एक को इसका इल्म रखना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से इबादत का गहरा ताल्लुक
और जिस्म है। अल्लाह ताला ने औरतों के जिस्मानी मनफात के पेश नजर और दिगर उमूर के बाइस अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों पर हैज और निफास एक तरह से उनके लिए जरूरी करार दिया है। और हैज और निफास अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है औरतों के अंदर बतौर खास उनकी सेहत के पेश नजर और दिगर मनफात के पेश नजर। तो आज मैं सबसे पहले हैज के बारे में बतलाना चाहता हूं, जिसको उर्दू जबान में माहवारी कहा जाता है और हो सकता है एडवांस जबान में एमसी या मालूम नहीं क्या कहा जाता है। अरबी जबान में अद-दौरा अश-शहरिया कहा जाता है, जिसको मंथली आप लोग कहते हैं। तो हैज का माना क्या है और इसका मतलब क्या है? हैज का माना ये सैलान यानी बहना, और इस्लामी शरीयत के अंदर हैज उस फितरी खून को कहते हैं। हैज या माहवारी उस फितरी खून को कहते हैं जो बालिगा औरत के शर्मगाह से और उसके बच्चेदानी से खास उम्र में खास दिनों में आता है, उसे हैज या माहवारी कहते हैं। शरई तौर पर दीन के अंदर हैज की तारीफ क्या है? वो फितरी खून जो बालिगा जवान औरत की शर्मगाह से उसके बच्चेदानी से खास दिनों में खास उम्र में निकलता है, उसे हैज कहा जाता है, माहवारी कहा जाता है। माओं और बहनों को बतौर खास और उनके शौहरों को बतौर खास से पहचान कर लेनी चाहिए। हैज का खून ये सियाही माइल होता है, दूसरे लफ्ज में कह लीजिए कि काला होता है और गाढ़ा होता है, बारीक और पतला नहीं। हैज के खून की पहचान, हैज का खून सियाही माइल होगा, काला होगा और गाढ़ा होगा, पतला और हल्का नहीं होगा, और उसके अंदर बुरी बदबू होगी और वो जमा हुआ नहीं होगा। ये हैज के खून की पहचान है। और औरतों, मेरी माँ और बहनों, हैज के खून की पहचान करना जरूरी है, हर औरत को जानना चाहिए और उन औरतों के शौहरों को भी जानना चाहिए कि हैज के खून की शक्ल सूरत क्या होती है। वो इसलिए कि बसा औकात बीमारी की वजह से औरत माहवारी के अलावा दूसरे दिनों में भी ब्लीडिंग होती रहती, खून आता रहता है, और औरतें समझती है माहवारी है, औरतें समझती है हैज है, और उसमें नमाज रोजा सब छोड़ देती। इसलिए हैज के खून की पहचान क्या है? सियाही माइल काला होगा, नंबर 2 वो गाढ़ा होगा, नंबर 3 उसमें विषाद जैसी बदबू होगी, उसमें क्या होगी? बदबू होगी। ये बात हैज का आना ये लड़की की बुलूगत की निशानी है। लड़की जब बालिग हो जाती है तो हैज का खून आना शुरू हो जाता है। एक गैर बालिग लड़की की बुलूगत की ये निशानी है। चुनाचे अगर किसी लड़की को हैज आना शुरू हो जाए तो उसकी माँ या वो लड़की खुद जान ले कि हमारी लड़की या मैं बालिग हो गई हूं। और आजकल की बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी लड़कियों की माएं इतनी शर्मीली हो जाती है कि हैज से जो जुड़े हुए मसाइल हैं उसको भी न बच्ची को बताती है और न अपना ही जानती है। तो बालिग होने की ये निशानी है। हैज आते ही बच्ची के ऊपर पर्दा वाजिब हो गया, यानी एक बालिग लड़की के ऊपर जिन चीजों का बचना वाजिब है उससे बचना वाजिब हो गया, जिन चीजों का करना वाजिब है उसका करना वाजिब हो गया।
इसलिए जानना चाहिए। और यही एक बात और बता दो कि जिस तरह मुसलमानों के अंदर दूसरे समाज और सोसाइटी से मुतासिर होकर बहुत सारी खुराफात और बेहयाइयों की चीजें फैल गई हैं, ऐसे बहुत सारी जगहों पर, खास तौर पर हमारे साउथ के अंदर, कर्नाटक वगैरह के अंदर एक ऐसी गंदी और बेहयाई की चीज राइज है। शायद जो लोग वहां के इस क्लास में हो जानते हो और कुछ लोग नहीं जानते हो कि कर्नाटक वगैरह में, सारे कर्नाटक में नहीं, कुछ जगहों पर कि जब लड़की को पहला हैज आता है, पहली माहवारी आती है, तो पाक होने के बाद बाकायदा उसके लिए फंक्शन, खाना पीना करते हैं, लोगों को बताते हैं, इसलिए कि अब हमारी लड़की बालिग हो गई है। एक तरह से बेहयाई है, बेशर्मी है। ये सब पर्दे की चीज है। बेटी जाने, बेटी की माँ जाने, ना कि ऐलान किया जाएगा कि आज के बाद मेरी बेटी बालिग हो गई। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो ये हैज के खून की तारीफ क्या? काला होगा, बदबूदार होगा और गाढ़ा होगा, बारीक नहीं होगा। उसका आना लड़की के बालिग होने की निशानी और अलामत है। हैज कब आ सकता है? कितनी उम्र में हैज आ? मैं पॉइंट दर पॉइंट पढ़ा रहा हूं। कोई बता सकता है कि हैज आने की उम्र क्या है? कितने, कम से कम कितनी उम्र में हैज आ सकता है? इसका जवाब यह है, सुन लीजिए। हैज के आने के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है कि कम से कम कितनी उम्र हो या ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र हो। हैज के आने के लिए कम से कम उम्र या ज्यादा से ज्यादा की उम्र कतअन शरीयत के अंदर मुतय्यन और फिक्स नहीं है। अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने और दिगर अइम्मे किराम ने यही बात कही है कि हैज के आने के लिए कम से कम या ज्यादा से ज्यादा की कोई हद मुतय्यन नहीं है। अभी परसों ही मेरे घर में बात होती थी, आज मालूम नहीं क्या बात क्या हो रही थी, आज मालूम नहीं क्या है। बच्चियां छोटी रहती हैं, 10 साल की उम्र में हैज शुरू हो जाता है, 11 साल की उम्र में हैज शुरू हो जाता है, इतनी कम उम्र में हैज आने लगता। अरे भाई, शरीयत के अंदर हैज के आने के लिए 10 साल, 20 साल, 15 साल ये उम्र मुतय्यन नहीं है, या कम से कम या ज्यादा से ज्यादा उम्र मुतय्यन है। जैसे ही ये खून आने लगेगा, जिस बच्ची को आएगा वो बच्ची पहचान करेगी कि क्या ये बीमारी का खून है या माहवारी का खून। अगर वो महसूस कर रही है कि खून काला है, बदबूदार है, गाढ़ा है, तो जान जाए कि वो बुलूगत की निशानी है और आइस का खून है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 222 के अंदर फरमाया, वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अदा। लोग आपसे हैज के बारे में पूछते हैं तो कह दीजिए कि वो एक गंदगी है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर हैज आने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं किया है, बल्कि एक महसूस चीज को जिक्र किया है और इसके लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है शरीयत मुतहरा के अंदर। तो अब ये ना कहा जाए कि लड़की 7 साल की हो गई, उसको माहवारी आने लगी, कोई बीमारी होगी कि ना, हैज का खून का पहचान कर लीजिए। अगर ऐसी चीज है तो इसके लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। तीसरी बात, क्या हैज के आने के लिए कि इतने ही दिन आए कोई मुद्दत मुतय्यन है कि हर औरत का हैज या अक्सर इतना ही दिन आए? तो इस सिलसिले में सही बात यह है कि हैज की मुद्दत कम से कम कितनी हो, इसके लिए कोई हद मुतय्यन नहीं है। कम से कम हैज की मुद्दत क्या हो, शरीयत ने इसकी
हद मुतय्यन नहीं की है। यही फतवा अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न क़य्यिम और अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह, सारे उलमा की जुमहूर की एक तरह से कह लीजिए कि ये है कि हैज कम से कम कितना दिन आए, इसके लिए कोई फिक्स मुद्दत या टाइम नहीं है, और ना ही ज्यादा से ज्यादा की कोई मुद्दत राज मसलक के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने या अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज के आने की कम से कम कितना दिन आए इसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं किया है, बल्कि हैज एक महसूस चीज है। जब भी वो चीज पाई जाएगी उससे जो मसाइल जुड़े हुए हैं उनको जिक्र किया जाएगा और अंदाजा लगाया जाएगा। तो हैज कितने दिन आए इसके लिए कोई फिक्स और मुतय्यन मुद्दत न कम से कम की है और ना ही ज्यादा से ज्यादा की है। समझ गए आप लोग? तो गोया सवाल यह है कि हैज कम से कम कितना दिन आएगा, अल्लाह आलम बिस्सवाब। शरीयत ने इसके लिए कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं की। ज्यादा से ज्यादा कितना दिन आ सकता है, शरीयत की तरफ से इसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है कुरान और हदीस के अंदर। ये अलग बात है कि बाद फुकहा ने लोगों के हालात को देखकर कहीं कम कहीं ज्यादा मुतय्यन किया है, लेकिन शरीयत ने किसी के अंदर न कम न ज्यादा कोई मुद्दत फिक्स तौर पर न कम के लिए न ज्यादा के लिए नहीं जिक्र फरमाया है शरीयत के अंदर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि एक मौके पर हम लोग अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, और वो हज का मौका था। जब हज के मौके पर अल्लाह आखिरी हज में, और वही पहला वही आखिरी हज अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के रसूल के साथ हज़रत आयशा हज में निकली, और जब मकाम शरीफ में पहुंची तो उनको हैज आ गया। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आए और अम्मा आयशा रो रही थी। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, माँ की आयशा किस वजह से तुम रो रही हो? हाँ, तो हज़रत आयशा कहती कि मैंने कहा कि इस साल अगर मैं हज के साथ आपके साथ हज पे ना निकलती तो ज्यादा बेहतर हुआ। तो अल्लाह के रसूल पूछे, क्या तुम्हें माहवारी आ गई है? उन्होंने कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल अकरम ने कहा, हादा शयउन कतबहुल्लाहु अला बनाते आदम, ये हैज वो चीज है जो अल्लाह ताला ने आदम की बच्चियों पर फर्ज कर दिया है। इफ़अली मा यफ़अलुल हज, गोया ये अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन है। कब हैज आ जाए, कितना दिन रहेगा, कम से कम कितना दिन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र में आएगा, कितनी उम्र की हो जाए औरत, तब तक आता रहेगा, ये अल्लाह को पता है। और ये अल्लाह ताला की जानिब से ये मुतय्यन और फिक्स चीज है, लिहाजा इसके कम से कम कितने दिन आएगा या ज्यादा से ज्यादा कितना दिन आएगा, इसकी शरीयत के अंदर कोई फिक्स मुतय्यन मुद्दत नहीं है। एक और सवाल इससे ताल्लुक, और बहुत औरतें खास तौर पर और मर्द लोग भी खास तौर पर सुने, मालूम क्लास में बैठने वाले सो रहे कि जग रहे हैं? अल्लाह करे जगते रहे। ये बात सही भी है और मारूफ और मशहूर भी है कि जब कोई औरत हामिला हो जाती है, शादीशुदा औरत हमल में हो जाती है, तो अमूमी तौर पर हैज का माहवारी का आना बंद हो जाता है। और एक शादीशुदा औरत अगर माहवारी हैज का आना बंद हो जाए तो यही महसूस किया जाता महीना 2 महीना के बाद कि शायद वो औरत जिसको हैज हर महीना आता था नहीं आ रहा है, शायद ये औरत हमल की हालत में है। सवाल ये है कि क्या हालत हमल में भी हैज आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यह मसला जानना बहुत जरूरी है। यह मसला जानना बहुत जरूरी है। और इस मसले के न जानने की वजह से
बहुत सारे सास और ससुर अपनी बेवाओं, अपनी बहुओं पर बदकारियों की तोहमत भी लगा ले जाते हैं। शौहर भी कहीं न कहीं बदगुमान हो जाता है। घर के अंदर उसके बारे में एक गलत नजरिया कायम कर लिया जाता है कि भाई 2 महीना पहले हैज आया था, फिर हैज बंद हो गया, फिर दोबारा हैज आ गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी वगैरह वगैरह। हालत हमल में क्या हैज आ सकता है कि नहीं, सवाल यह है। इस सिलसिले में उलमाए किराम के 2 रुझानात हैं। पहला रुझान ये है, पहला कौल ये है कि हाँ, हालत हमल में भी औरत हाइजा हो सकती है। यही राय मालिकिया का, शाफिया का और इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक भी है और बहुत सारे पहले के उलमा ने कहा। अल्लामा इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हालत हमल में भी औरत को माहवारी आ सकती है, माहवारी का आना मुमकिन है। इसकी कई दलीलें हैं, इसकी कई दलीलें हैं। पहली दलील यह है कि वो खून जो शर्मगाह से निकलता है उस पर शरीयत ने 2 हुक्म लगाया है, उस पर शरीयत ने 2 हुक्म लगाया है। या तो वो खून हैज का है और या तो वो खून इस्तिहादा यानी बीमारी की वजह से है, और कोई तीसरा हुक्म उसके ऊपर नहीं लगाया है। निफास का जो खून आता है उसके लिए तो वाज़ेह दलील है, डिलीवरी। औरत के शर्मगाह से जो खून निकलता है उसको 2 ही नाम दिया जा सकता है। एक नाम हैज और दूसरा नाम है इस्तिहादा, माहवारी, और दूसरा क्या, बीमारी का खून। और इन दोनों नामों के अलावा उसको कोई तीसरा नाम नहीं दे सकता है। और जब हालत हमल में ये बात मुतय्यन हो गई कि यह खून इस्तिहादा नहीं है, यानी ऐसा खून नहीं जो माहवारी की खराबी की वजह से आ रहा हो, क्योंकि हालत हमल में माहवारी आमतौर पर नहीं आती है, तो उसको तो इस्तिहादा कहा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि इस्तिहादा जो कहा जाता है माहवारी की खराबी की वजह से, तो माहवारी है ही नहीं, तो अब वो क्या हुआ, हैजी हुआ। जो खून आया वो हैजी हुआ, चुनाचे अगरचे आदत के खिलाफ हुआ लेकिन इसको हैज माना जाएगा। यानी हालत हमल में भी हैज आ सकता है। खाली हनफिया के यहाँ ये है कि हालत हमल में हैज नहीं आ सकता है, लेकिन बड़े बड़े उलमा ने कहा कि कभी कभार हालत हैज में भी हमल में भी हैज आ सकता है। हालत हमल में भी हैज आने का इम्कान है, मुमकिन है कि एक आध बार आ जाए, और ऐसा कई औरतों के साथ हुआ है। मुझसे ही मसला पूछा गया तो मैंने कहा भाई औरत से को वो खून की तमीज करे। खून की तमीज करने के बाद उसने जो बतलाया बिल्कुल हैज का खून था, जबकि 2 महीने से हैज नहीं आया था। चिकन में वो औरत हामिला निकली थी, लेकिन तीसरे महीने में खून आया, जो बाकी खून बचा था ऊपर आना वाना वही बाद में जारी हो गया था। तो मुमकिन है कि हालत हमल में भी एक आध बार हैज आ जाए, और अगर आ जाए तो उसके बारे में, औरत के बारे में कोई दूसरे अंदाज की बदगुमानियां नहीं करनी चाहिए। वैसे आमतौर पर भी किसी भी पाक दामन औरत के बारे में बदकारी की बदगुमानी करना या हुक्म लगाना ये बहुत ही बड़ा जुर्म और बहुत ही बड़ा गुनाह है। अब अगर एक लड़की ऐसी है जिसको पहली बार हैज आया है और बहनों से, भाभियों से, माओं से वो सुन चुकी थी
कि हैज के खून की पहचान ये है, काला होता है, बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है। और पहली बार आया और उसने पहचान भी कर लिया तो वो अपने तमीज की बुनियाद पर अमल करेगी, उसको हैज मानेगी अपने तमीज की बुनियाद पर। लेकिन कोई औरत ऐसी है जिसको पहली बार आया और वो तमीज ना कर सकी कि ये बीमारी है या क्या मसला है, क्यों आ रहा है, तो वो तमीज करने के बाद उसको हैज शुमार करेगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इतनी बात हो गई है कि निस्वा के मदरसे कायम हो गए और खुलकर उलमा ये सब अहम मसाइल बयान करते हैं, लिहाजा बहुत सारी औरतें जानती हैं। वरना आज भी ये बात दलील के साथ कही जा सकती है कि पहले जमाने में शर्म हया बड़ी अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा शर्म हया थी, लेकिन कहीं कहीं शर्म हया जहालत थी। आप लोग जितने क्लास में बैठे अपनी माओं से जाके पूछो, अपनी दादियों से जाके पूछो, वो जानती ही नहीं थी। लड़की बालिग हो जाती थी, नमाज छोड़ती रहती थी, रमजान के रोजे छोड़ते रहते थे, जानते ही नहीं थे इसमें मसला क्या, हैज और इस्तिहाजा या माहवारी की खराबी में क्या मसला है। तो बहरहाल शर्म हया होनी चाहिए, लेकिन दीन के मामले में शर्म हया नुकसानदेह है, नुकसानदेह है। अब एक चीज है से जुड़ा हुआ मसला हम और आप और जान ले। एक औरत को हैज आया, दौराने हैज कभी कभी गंदुमी कलर का पानी भी आ जाता है, जर्द कलर का पानी भी आ जाता है, कभी हैज आने से पहले और कभी हैज के दरमियान और कभी हैज खत्म करने हो जाने के बाद जर्द रंग का गंदला पानी आ जाता है। तो उस पानी को माहवारी समझा जाए या कोई दूसरी चीज समझी जाए। जर्द रंग का पानी आ गया, औरत देख रही है, गंदला पानी आ रहा है, तो उस गंदले पानी को क्या समझे औरत, माहवारी का हिस्सा समझे या कोई और चीज। अगर हैज के दिनों में हैज का खून आ रहा है, हैज के दिनों में अगर गंदला पानी, गंदुमी पानी या मटमैला पानी या जर्द रंग का, मटमैला रंग का कोई भी लेसदार मादा आ रहा है औरत के जिस्म से, कब, हैज की हालत में, तो उसको क्या समझेगी? हाँ बताओ जी, बताओ। उसको हैज समझेगी, माहवारी से। मान लिया आज जुमा है, जुमा से हैज का खून शुरू हुआ, मंगल को हैज जारी है, मंगल को इस 3 दिन में मटमैला पानी भी आ रहा है, जर्द पानी, खून नहीं आ रहा, मटमैला पानी आ रहा है, जर्द पानी आ रहा है, तो उसको औरत क्या समझेगी? हैज समझेगी। हैज के दिनों में किसी तरह का जिस्म से कोई मादा, मटमैला मादा, गंदला मादा, जर्द मादा निकले हैज के दिनों में, तो उसको हैज समझेगी। और हैज से खत्म होने के बाद, हैज खत्म होने के बाद अगर मटमैला, गंदला, जर्द कलर का पानी आ रहा तो वो हैज नहीं होगा। हैज के दिनों में जो आएगा उसको हैज माना जाएगा। या हैज के शुरुआत 1-2 दिन पहले जो शुरू हो रहा है, वो औरतें जिनका टाइम फिक्स होता है, हाँ, तो वो हैज माना जाएगा। हैज खत्म हो जाने के बाद अगर वो मटमैला, गंदला पानी या जर्द कलर का कोई भी मादा, कोई भी चीज आ रही, तो वो हैज नहीं होगा, वो हैज ना, हैज के दिनों में जब तक आएगा उसी को हैज माना जाएगा। जैसा कि उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा कहती थी, कुन्ना ला नउद्दुल कुदरता व सुफरता बादा तुहरी शैआ, हैज से पाक होने के बाद, हैज के खत्म होने के बाद, हैज से पाक होने के बाद अगर जर्द कलर का कोई भी, जर्द कलर की कोई भी चीज आती, मटमैले कलर की कोई भी चीज आ जाती, तो पाकी के बाद हम उसको कुछ भी नहीं समझते थे, यानी वो एक आधी चीज है,
वो एक आम चीज है, आगे वो हैज उसका ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर हैज के दरमियान ही आ रहा है तो वो हैज का हिस्सा होगा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जरा सुनो, औरतों से कहती थी, पहले जमाने में सहाबियात कुर्सुफ बना के कपड़े वगैरह लपेट करके खून की हिफाजत के लिए रखती थी। फिर उस जमाने में इस बात की तमीज करने के लिए, पहचान करवाने के लिए, अपने उस कपड़े को जो खून की हिफाजत के लिए रखती थी उसको भेजती थी हजरत आयशा के पास, रुई वगैरह, ताकि हजरत आयशा देख ले और बतलाए कि इस औरत का हैज खत्म हो गया कि अभी हैज चल रहा। चुनाचे हैज के अय्याम में अगर उस कपड़े पर मटमैला मादा, गंदला मादा, पीला मादा देखती थी तो कहती थी कि भाई अभी तुम जल्दी न करो, अभी तुम जल्दी न करो। जब बिल्कुल चुनहट कलर का पानी तुम देख लेना तब समझ जाना तुम्हारा हैज खत्म होगा। इस रिवायत से पता चला कि अगर हैज के दरमियान खून के अलावा जिस्म से किसी तरह का दूसरा मादा निकलता है हैज के दौरान तो औरत उसको हैज समझेगी। हैज से पाकी के बाद अगर कोई ऐसा मादा जिस्म से निकलते हुए देखती है तो उसे हैज नहीं समझेगी। यहाँ एक बात और बता दो, बात आगे आ भी रही लेकिन यही बता देना मुनासिब है। औरत कैसे समझे कि हैज का खून आना बंद हो गया है, हैज का खून, माहवारी का खून आना बंद हो गया है। ये माओं को अपनी बच्चियों को ऐसे ही तालीम देनी चाहिए जिस तरह दीन के दूसरे मसाइल की तालीम होती। दो तरीका है, हैज मान लिया 3 दिन से जारी है, चल रहा चल। अब अगर औरत देखे कि उसके जिस्म से चूने के धोवन जैसा पानी आने लगा है, खून नहीं आ रहा, जर्द कलर का कोई मादा नहीं आ रहा, पीले कलर का कोई मादा नहीं आ रहा, मटमैले कलर का कोई मादा नहीं आ रहा, ऐसा पानी आ रहा कि जैसे चूने का पानी होता, तो समझ जाए कि अब हैज खत्म हो गया, जिसको हमारे यहां चुनहट बोलते हैं। दूसरा तरीका, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, माजरत के साथ बेहयाई नहीं दीन का मसला है, इसलिए बतलाना चाहता हूं। जो सहाबियात करती थी, पहला तरीका तो यह बतलाया कि कैसे पता चला कि हैज का खून अब बंद हो गया है, अब नहाए औरत। ये नहीं कि हैज का खून परसों ही बंद हो गया है और 2 दिन हो गया नहाई नहीं, नमाज छोड़ती रही, रोजा छोड़ती रही, वगैरह वगैरह। क्योंकि हैज से जुड़ा है नमाज, हैज से जुड़ा है रोजा, हैज से जुड़ा है हज, हैज से जुड़ा खाने काबा का तवाफ। इसलिए औरतों को खास तौर पर बहुत गौर से उसको जानना चाहिए, और मर्दों को भी यह मसला जानना जरूरी है, क्योंकि हालत हैज में औरत को वो आदमी उस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकता जिस तरह पाकी के हालत का मामला होता है। तो पहला तरीका तो यह है, हैज के आने के खत्म होने की निशानी, चूने के धोवन के मानिंद पानी आने लगे तो समझ जाए हैज खत्म हो गया, अब वो गुस्ल करे ताकि वो पाक हो, नमाज वगैरह शुरू करे। दूसरा तरीका ये है, जैसा कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा करती थी, लोगों को बताती थी कि औरत रुई वगैरह या खुश्क कपड़े वगैरह जिस्म के अंदर थोड़ी देर रखे और उस कपड़े को निकाले थोड़ा सा अंदर। अगर वो कपड़ा बिल्कुल सूखा है तो समझ जाए उसका हैज बंद हो गया, अब नहाए फौरन, वो फौरन नहाए, गुस्ल करे, पाक हो जाए। क्योंकि अगर माहवारी जारी होती तो उस माहवारी के खून का असर उस कपड़े पर जो जांचने के लिए उस औरत ने रखा है होता कि नहीं होता। तो ये 2 तरीके मुस्तनद तरीके हैं ये पता लगाने के लिए कि हैज खत्म हो गया कि नहीं। और हैज खत्म होते ही उसे नहाना पड़ेगा, बगैर नहाए वो पाक नहीं हो सकती। ये होगा। अभी मैं बतलाऊंगा कि हैज, और यही हाल नफास वाली औरतों का भी है। अभी मैं बतलाऊंगा कि हालत हैज में औरत क्या क्या नहीं कर सकती।
एक और मसला जान लीजिए, और बहुत सारे तो इसको जानते हैं, लेकिन मैं चूंकि इल्म है इसलिए मैं जिक्र कर देता हूं। हाइजा औरत को नापाक औरत माना गया है शरीयत के अंदर, और ऐसी नापाक औरत है जिसके साथ कुछ मामला वैसे ही जायज है जैसे पाक औरत के साथ जायज होता है, कुछ मामला उसके साथ नाजायज है। क्या हैज वाली औरत वो औरत जिसको माहवारी आ रही है उसका पसीना भी नापाक है, उसके साथ उठना बैठना भी नापाक है, उसके हाथ का खाना पीना भी गलत है, उसके साथ सोना गलत है? नहीं मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हालत हाइज में औरत का ना पसीना नापाक है, ना उसके मुंह का जूठा नापाक है, और ना ही उसके साथ उठना बैठना मना है, ना ही उसका पकाया हुआ खाना खाना मना है। दरअसल यहूदियों का ये तरीका था कि जब यहूदियों की औरतों को माहवारी आने लगती, हैज आने लगता, तो क्या करते थे? उसके साथ बैठ के खाते भी नहीं थे। मनहोस आ गई चुड़ैल, अस्तगफुरुल्लाह, और उसके साथ घरों में टिकते भी नहीं थे। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु के सहाबे कराम ने अल्लाह के रसूल से दरियाफ्त किया कि भाई यहूदियों का अपनी औरतों के साथ हालत हैज में ये मामला होता है, तो हम लोग क्या करें? तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 222 उतारा, जिसमें वेसअलूनका अनिल महीद, वो लोग हैज की जगह के बारे में, हैज के बारे में तुमसे पूछते हैं, कुल हुआ अदा, कह दो कि ये गंदगी चीज है, नापाक चीज है। फअतज़िलुन निसाअ फिल महीद, तो तुम लोग औरतों से अलग रहो। यहां जरा गौर से सुनना पड़ेगा, बहुत ही इल्मी है और कोई हया और शर्म ना महसूस करे। फअतज़िलुन निसा, जब हैज आ जाए, हालत हैज में औरतों से अलग रहो। किस चीज में? फिल महीद, उस जगह से, जिस जगह से हैज का खून, जिस जगह से हैज का खून, समझ गए आप लोग? बस उतने ही हराम है शौहर के लिए, बस उतनी ही चीज हराम है, समझ गए आप लोग ना? बाकी सारा का सारा हलाल, जायज और दुरुस्त है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा जब उतरी, जिसमें अल्लाह ताला ने बतला दिया कि लोग महीद के बारे में, हाइजा औरत के बारे में, या उस जगह के बारे में जहां से हैज का खून आता पूछते हैं, तो कह दो कि औरतों से अलग रहो। किस जगह से? आप लोग जान गए, है ना, महीद जिसको कहा जाता है। तब अल्लाह के रसूल ने कहा साहबा से कहा, इस्नऊ कुल्ला शैइन इल्ला निकाह, हैद वाली औरतों के साथ, और यही हुक्म होगा नफास वाली औरतों का, सब कुछ करो जो कुछ करते थे, जिस अंदाज से रहते थे वैसे ही रहो, सब कुछ, सिवाय हम बिस्तरी के, सिवाय हम बिस्तरी के खास जगह में, बस। इस्नाओ कुल्ला शै इल्ला निकाह, निकाह से मुराद निकाह पढ़ाना यहां नहीं है। निकाह पढ़ाने के बाद जो अमल वजूद में आता वो मुराद है कि हम बिस्तरी के अलावा, जमा के अलावा, मियाँ बीवी एक दूसरे से शौहर या बीवी होने का हक हासिल करने के अलावा सब कुछ करो। तो गोया पता चला कि हालत हैज में औरत से सिर्फ मखसूस जगह में हम बिस्तरी खाली हराम और नाजायज है, बल्कि बाकी सब हलाल। अल्लाह के रसूल ने कहा सब कुछ करो, चुम्मा चाटी करो, साथ में लेटो, बोलो, सब कुछ करो, सिवाय हम बिस्तरी के, जिस अमल से औलाद पैदा होती। तो जब ये बात यहूदियों को पहुंची तो वो क्या तंज करने लगे, अरे यार ये तो मोहम्मद ऐसा आदमी है जो हर मामले में हमारी मुखालफत करता रहता है, हर मामले में। इतने में हंसते उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह तआला और अब्बाद इब्न बिश्र भी आ गए, दो साहबी और आ गए।
कि अल्लाह के रसूल, यहूदी लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारी हर बात की मुखालफत करता, और ये लोग यहूद हाइजा औरतों को तो बिल्कुल अलग तरह बाइकाट रखते हैं। आपने कहा सब कुछ कहो सिवाय हम बिस्तरी के, तो ऐसा क्यों ना करें हम लोग कि यहूदियों को और तकलीफ पहुंचाएं, हम बिस्तरी भी ऐसी हालत में हाइजा औरतों के साथ करें। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे आसार जाहिर हुए जो नापसंदीदगी का इजहार हुआ। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं, उम्मे सलमा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी, हम सब की माँ, कहती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत हैज में, माहवारी के हालत में एक ही चद्दर में लेटी हुई थी, एक ही चद्दर में लेटी हुई थी। हंसते उम्मे सलमा अल्लाह के रसूल की पाक बीवी हम सब माँ कहती है कि एक दिन का वाकया है कि हम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही चद्दर में लेटी हुई थी कि अचानक मुझे माहवारी आ गई, हैज आ गई। फंसललतु, जब मैंने महसूस किया कि मुझे हैज आ गया है, माहवारी आ गई, तो मैं खिसक गई, मैं थोड़ा सा सरक गई। फ़अख़ज़्तु सियाब हैदती, तो और मैंने अपने माहवारी के खून के हैज के कपड़े को मैंने पकड़ा। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, अनफिस्ती, क्या तुम्हें माहवारी आ गई है? तो कहती हाँ मुझे माहवारी आई। सुनिएगा जरा हदीस, और ये हदीस सही रिवायत है। आजकल बहुत सारी, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, बहुत सारी औरतें, बच्चियां मेरी बैठी वरना मैं खुल के बोलता, बहुत सारी औरतें शोहरों पर जालिम होती हैं, आनाकानी करके, बहानेबाजियां करके, बहुत सारे जिंदगी के लुत्फ से महरूम रखती हैं। जो जिंदगी का असल लुत्फ होता है, बहुत सारे, जहां तो शरीयत ने इजाजत दी। अम्मा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं, जब मैंने बतलाया अल्लाह के रसूल को कि हाँ मुझे माहवारी, फदआनी, अल्लाह के रसूल ने मुझे बुलाया, फस्तजाअतु माहु फिल खुमैला, और मैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत हैज में एक ही चद्दर में लिपट के लेटी रही। हस्ते अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि कुन्तु अशरब व अना हाइद, मैं एक बर्तन में पानी पीती थी हालत माहवारी में, हालत हैज में, फिर वही बर्तन जिसमें पानी रहता था मैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती थी, और अल्लाह के रसूल अकरम से अपने मुबारक मुंह को उसी जगह पर रख करके पीते थे जहां मैं अपने दोनों होठों को लगाती थी, और मुझे पसीना आता था, पसीना, आजकल एसी और पंखा, मुझे पसीना आता था हालत हैज में, और अल्लाह के रसूल को ही बर्तन दे देती थी, और अल्लाह के रसूल उसी जगह पर मुंह रख करके पानी पिया करते थे। और इसी तरह हस्ते आयशा की तीसरी रिवायत कि हालत एतकाफ में अल्लाह के रसूल अकरम होते थे और अपने सरे मुबारक को निकालते थे, मैं कंघी कर देती थी, धुल देती थी, और मैं हालत हैज में रहती थी। हालत हैज का हाल, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहते हालत हैज में शौहर का हक जान ले। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम ने कहा, नाविल खुमरा मिनल मस्जिद, जाओ भाई आयशा मस्जिद से चटाई ले आओ, जाओ आयशा मस्जिद से चटाई ले आओ। तो कहते मैंने कहा कि मुझे हैज आ गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हैज का खून तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना, जाओ लेकर के आओ। इससे मसला साबित हुआ कि हालत हैज में मस्जिद से गुजरना हो तो गुजर सके। इसी तरीके से अम्मा आयशा का बयान है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत हैज में मुझसे कहते थे कि तुम अपनी लंगोटी बांध लो और अपने जिस्म को हमारे जिस्म से चिमटाते थे। तो पता चला हालत हैज में औरत के साथ लेटना, बोसो कनार करना, उसका पकाया हुआ खाना, चुम्बन चाटी करना, जिस्म के दूसरे आंसू से शौहर होने का अपने दिल की सुकून बजा लाना, या जो भी जरूरत उसको हो पूरी कर लेना जायज है, सिवाय हम बिस्तरी के। खास मखसूस मकाम में, मखसूस जगह में हम बिस्तरी के अलावा शौहर को पूरा हक हासिल है अपनी हाइजा औरत से फायदा उठाने का। वो मनहूस नहीं है, वो इस तरह नापाक नहीं है कि उससे कुछ नहीं किया जा सकता। सवाल ये है,
हैज वाली औरतों के लिए हालत हैज में या निफास वाली औरतों के लिए हालत निफास में क्या क्या करना हराम है। वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। नमाज पढ़ना हराम है। हैज की हालत में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। यहां तक कि अगर दौराने नमाज जोहर की पढ़ रही थी, 2 रकात के बाद महसूस किया हैज आ गया, छोड़ देगी। और जो हालत हैज में नमाज छोड़ेगी उसे दोहराना भी नहीं है। अगर वो पढ़ेगी तो गुनहगार होगी। दूसरी बात, हालत हैज में रोजा नहीं रख सकती। यहां तक कि दिन भर रोजा थी, अगर मगरिब से 5 मिनट पहले उसको हैज आ गया, वो रोजा तोड़ देगी, उसका रोजा नहीं कबूल होगा। और रमजान के बाद हालत हैज में छूटे हुए रोजे की कज़ा करेगी। ये 2 बात हो गया ना। तीसरी बात, हालत हैज में औरत मस्जिद में बैठ नहीं सकती, ठहर नहीं सकती है कि टिक जाए, जैसे मैं ठहरा बैठा हूं या घट्टा पर खड़ी रहा है। ठहरने में बैठना भी हो गया, लेटना भी हो गया, खड़ा होना भी हो गया। हाँ, गुजरना हो तो गुजर सकती, कोई जरूरत है इसे गुजरना तो गुजर सकती, जैसा अम्मा आयशा चटाई लेकर के अल्लाह के रसूल को दी थी। हालत हैज में हालत माहवारी में जमा और खास जगह में जमा और हमबिस्तरी के लिए वह औरत शौहर के लिए हराम हो जाती है। दूसरी जगहों में जिस अंदाज से चाहे शौहर फायदा उठा सकता। ये बात वाज़ेह रहे कि शौहर के लिए एक ही जगह है। एक जगह तो बहुत बड़ी गुनाह का चीज है, हैवानियत और दरिंदगी भेड़िया पर और जानवर पना है। बाकी दूसरे अंदाज से फायदा उठा सकता है। हालत हैज में औरत खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकती है। हालत हैज में खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकती है, खाने काबा का। बाकी वो हज के सारे अमाल कर सकती है। हालत हैज में औरत जिक्र अस्कार कर सकती है, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, जिक्र अस्कार करे, दुआएं पढ़े, सारी नमाज के अलावा सारी इबादत सदका करे, जिक्र अस्कार करे, दरूद शरीफ पढ़े और दूसरी दुआएं पढ़े। हालत हैज में औरत डायरेक्ट कुरान नहीं छू सकती। जैसे कुरान है जी, कुरान दो डायरेक्ट बिना किसी पर्दे के हायल के कुरान नहीं छू सकती। हाँ, कुरान छूना है तो जैसे मिसाल के तौर पर इस तरह वो कुरान नहीं छू सकती डायरेक्ट, लेकिन हाथ में दस्ताना पहन लिया या कुरान पर कोई कवर लगा लिया, जैसे मिसाल के तौर पर थैली में रख लिया, कोई मुश्किल नहीं इसको उठाने में। इतनी बड़ी जहालत है। मुझे याद आता है हमारी अहलिया ने कभी इस तरह भी मेरे साथ किया है मामला। बहनें भी करती थी, वो बकरीद में ना या ईद में घर की सफाई करती हैं, दीवार वगैरह मिट्टी वगैरह से सफाई करते थे। ईद की खुशियां सब सफाई कर लो तो बुलाते थे, ए ताऊ रहमान यहाँ तो क्या है आपा, जरा ये कुरान उठा करके वहां रख दे। मैं क्या जानू मसला क्या, छोटा सा बच्चा था। अरे उठा, क्या इसके लिए मुझे आपने उठा करके, मैं इज्जत कर देता था, मैं नहीं उठाऊंगा। यही हाल 1-2 बार अहलिया मोहतरमा के साथ भी हुआ। मेरी माँ और बहनों, शरीयत हमारी बहुत कुशादा है, जहालत की वजह से हम तंगी में पहुंचे। चुनाचे अगर छूना है कुरान को जरूरी है तो हाथ में दस्तारा पहन ले, कवर पहन ले, कोई चीज कवर करके छू सकती है। ज़बानी कुरान भी औरत पढ़ सकती है। हालत हैज में कुरान ज़बानी औरत पढ़ सकती है, तिलावत हर वक्त कर सकती है। और अगर हालत हैज में औरत को कुरान की तिलावत की जरूरत पड़ गई तो कवर लगा करके देख करके भी कुरान वो पढ़ सकती है। जैसे हिफ्ज करने भूल जाएगी, टीचर है या स्टूडेंट है या वैसे भी अगर जरूरत है तो पढ़ सकती है। ये हुए हैज से मुतालिक चंद बातें, चूंकि टाइम खत्म हो गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी बातें आइंदा के क्लास में कहूंगा। कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। वो जज़ाकुमुल्लाह खैरा।